सुमन शुरू करो। क्या? गूंज के दीवाने। ओह, पता है क्या राजेश, क्या शुरू करने से हाँ, सबसे पहले पहले विश तो कर लो। मैं यही तो कहना चाह रही थी अच्छा, कि अच्छा, मैं कर लो, विश कर लो। करूं उससे पहले भी मैं कुछ कहना हाँ, चाह रही बोलो, थी। बोलो। श्रोताओं को मैं ये सुनाना चाहती हूँ, क्या? अगर हाँ। आप उड़ नहीं सकते हाँ। तो दौड़िए, अच्छा। अगर आप दौड़ नहीं सकते हाँ। तो चलिए, हाँ। अगर आप चल नहीं सकते तो घिसटिए, ओ। और अगर हाँ। आप घिसट भी नहीं सकते हाँ। तो कुछ भी कीजिए, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश हाँ। किसी भी सूरत में नहीं छोड़िए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने Oh कहा my था, God! जीवन का सार है जी कि हाँ। आगे बढ़ने की कोशिश किसी भी सूरत में इंसान छोड़नी को जब तक जिंदा है नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कहते भी राजेश है ना आपने। सुमन, जिंदगी लंबी हो कोई हाँ। जरूरी नहीं है, जिंदगी छोटी हो और सार्थक हो सार्थक होना सबसे तो ज्यादा ये जरूरी जरूरी है। है। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ सुमन, और ये है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पकौली से। और कार्यक्रम का नाम है गूंज के अच्छा, दीवाने। कितना खुश होके बोलती है, हमने 3 बार आकर बोल दिया है। इसको ऐसा लग रहा है कि यही अच्छा, मैं जितनी बार भी बोलूंगी ना, मैं इतनी ही खुश अरे होकर बोलूंगी, बाप रे क्योंकि बाप। मुझे इस कार्यक्रम का नाम बोलने में बड़ा आनंद आता तो है। ऐसा कर तू गूंज के आज आधा दीवाने। घंटा नाम बोलते रहा, गूंज के सारे दीवाने, श्रोताओं को यहाँ से गूंज भगाना के। है। तो तू ऐसी बात ही करती है, मजा आने का क्या मतलब है? रोटी खाने में मजा आता है तो हम दिन भर रोटी खाते रहे। तो हम दिन भर तो नहीं कह रहे हैं ना, हाँ, हम तो ये कह रहे हैं हाँ। जितनी बार भी नाम लेना हो, हम इतने खुश होकर के नाम लेंगे, और श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि जो कार्य करने में आनंद आता है, जो सार्थक कार्य है, जो सृजनात्मक कार्य है, करने में आनंद आता है, तो जरूर कीजिए और खुश होकर के कीजिए। बिल्कुल खुश होकर कीजिए, जिंदगी खुश होकर व्यतीत कीजिए। मानिए कि हर दिन एक नया सवेरा है आपकी जिंदगी में, हर आने वाला पल आपके लिए कुछ देकर आना चाहता है और आप उसको एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। गूंज के दीवाने आपके घर आंगन में आ रहा है, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। जी हाँ। और अगर जो आप अपने संवाद हम तक भेजना चाहते हैं तो सुमन बताएगी, हाँ, मोबाइल नंबर की किस मोबाइल नंबर पर आप अपने संवाद भेज सकते हैं, क्योंकि सुमन क्या? अब लगातार व्हाट्सएप और SMS आ रहे हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ये फरमाइश है। अच्छा, तो राजेश आज एक काम करें, पहले मैं नंबर बताती हूँ, फिर हाँ। ये भी बताती हूँ कि क्या काम करना है। जी। पहले मैं नंबर बताती हूँ, श्रोताओं नंबर नोट कर लें, 83406641। राइट, ये एक नंबर है। सही। और दूसरा नंबर है हाँ। 9835039435। बिल्कुल सही। जिनको भी लगता है कि हाँ। नंबर नोट नहीं कर पाए, हाँ। परेशान ना हो, हम इस नंबर को रिपीट करेंगे 2 बार और 3 बार और, लगातार ठीक है? बताते चलेंगे। हम बताते हाँ, चलेंगे। हाँ, हाँ। और आगे बढ़ने से पहले राजेश, मैं ये कह रही थी, हाँ। हमारे पास व्हाट्सएप बहुत सारे आ रहे हैं, आ रहे और हैं। SMS भी आ रहे हैं। तो आज ऐसा करें, SMS ज्यादा आ रहे हैं, हमें लगता है ये 8340686641 जो हाँ। जियो का नंबर है ना, बिल्कुल उसमें ज्यादा SMS आ रहे हैं। तो राजेश आज ऐसा करते हैं ना, जैसे पिछले एपिसोड्स में हमने कॉल्स की बात करी थी, जी, लोगों जी। ने फोन कॉल जो किया जी, था जी। उसको उठाया था जी। आपने। हाँ। इस बार हम SMS पढ़ते हैं। बिल्कुल SMS, और जो मैसेजेज आ रहे हैं उसकी लिस्ट हमारे पास है। बिल्कुल। हम 3-4 को शामिल करेंगे और हाँ, गाने SMS, भी, WhatsApp हाँ, जो भी लगे, है। यानी माने कि रिटन लिखित कम्युनिकेशन, मैसेज। एग्जैक्टली, हाँ, रिटन लिखित। कम्युनिकेशन जो हाँ, भी आया है, बिल्कुल। हम तो उनकी बात करेंगे। पहले एक गाने की फरमाइश है और कार्यक्रम की तारीफ है। पूरे कार्यक्रमों को सुनते हैं। अभिषेक कुमार अच्छा। हाजीपुर से लिखे हैं, इनका SMS आया था हमारे पास कि मैं बहुत सारा प्रोग्राम सुनता हूँ, आपका अच्छा लगता है, और तेरे नाम का गाना जो टाइटल सॉन्ग है, हाँ, तेरे नाम। माय हाँ, गॉड हाँ, राजेश, यू विल नॉट, आप विश्वास नहीं हाँ, करेंगे, हाँ, अभिषेक जी, बिल्कुल आपकी और मेरी पसंद मैच करती क्या है। और बात है। जैसे ही राजेश जी ने कहा वन कि जी आज जी हम लगा रखे हो यार, जानबूझकर ओ, कह रही अच्छा, हूँ, अच्छा, ओ, श्रोताओं, इज्जत। बिल्कुल कभी कभी ओह, दे देते हैं ना। क्या बात है। जो उन्होंने कहा कि अभिषेक जी ने फरमाइश की है, तो हाँ। मुझे लगा काश यही गाना आए, क्योंकि आज मेरे जहन में ये आ गाना बज गया, रहा है सुबह देखो, से, आ गया, और यही गाना आ है। गया। प्लीज सुनते हैं, मुझे तो बड़ा मजा आया। हाजीपुर के अभिषेक कुमार और गूंज के दीवाने के सुमन की तरफ से ये गाना तेरे नाम। ओए होए, क्या बात है। तेरे
भी बहुत हाँ, बहुत हाँ, हाँ, खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत क्या गाना बात है? और बहुत ज्यादा अच्छा गाना। और क्या तू बात देखिए है? फिल्म देखी है तुमने? नहीं। बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया भी गया नहीं, मैंने है देखा सलमान नहीं। खान के ऊपर इस अच्छा। गाने को। और बहुत ही एक डिफरेंट मूवी थी, बहुत लोगों ने पसंद किया यूजुअली और बहुत लोगों ने नहीं पसंद किया नहीं, यूजुअली। मैंने फिल्म नहीं देखी है। हाँ, ये मैंने गाना मुझे पता है कि ये जी। सलमान खान पे फिल्माया गया जी, और जी। कभी चलते हुए मैंने देख लीक लिया से था। हटके फिल्म थी सलमान खान की। बहरहाल अच्छा। आगे बढ़ते हैं, वहाँ चर्चा करने सलमान भाई की नहीं बैठे हैं यहाँ पर। गूंज के दीवाने में, गूंज के दीवाने में चुटकुले की बारी है। कौन सा चुटकुला है? हम एक बार नंबर बता दे रहे हैं। नंबर है गूंज का, रेडियो गूंज का 8340686641, 8340686641। और दूसरा नंबर है 9835039435। ये नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप SMS जो चाहे भेज सकते हैं। और अब सुमन, चुटकुला कौन सा चुटकुला हाँ। है? हाँ, चुटकुला कुछ ऐसा है, प्लीज बुरा ना माने। एकदम नहीं, एकदम नहीं। हाँ, ठीक मैं मानता ही नहीं बुरा। हाँ। राजेश आपके लिए नहीं है, मैं अच्छा। वैसे ही कह अच्छा, रही हूँ तूने दुनिया मेरी के तरफ लिए। देख के कहा, तुमने कहा बुरा अरे मुझे मतलब मानने यहाँ की क्या? स्टूडियो में और कौन है मेरे हमने- सामने? हमने सोचा मेरे ऊपर चुटकुला आ रहा है क्या? ओह माय गॉड, कुछ लोग अपने आप को कितना महान समझते हैं। ओह माय गॉड, एक गांव में किसी बुजुर्ग के हाँ। मर जाने से हाँ। स्कूल में छुट्टी हो गई। अच्छा, बुजुर्ग के मर, हाँ, बट नेचुरल है। हाँ, ऑब्वियस है, हाँ, होता है। हाँ। तो स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा। जी 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 जी। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा, हाँ। देखो, हाँ। 2 और छुट्टियां आ रही हैं। लेकिन यहाँ फिर से तुमने इसीलिए कहा था बुरा मानने का नहीं, ये बिल्कुल। बच्चों के मुख से अच्छा लग रहा था इसलिए सुना दिया गया। बिल्कुल, लेकिन और please रेखा इसको कुमारी seriously ने, ना लें। रेखा कुमारी ने भेजा था रजासों से ये। हाँ, ये जी, वाला। तो चलिए, तो अच्छा थैंक लगा। यू रेखा जी, हाँ। आपका चुटकुला हमने यहाँ पे पढ़ा, हमें सुनकर बहुत मजा आया था। तो मुझे लगा सुनाना तो जरूरी बनता है, बुरा ना लेकिन माने बुजुर्ग बस। ऐसा न सोचे कि हम इंतजार करते हैं, लेकिन आपका साथ जितना ज्यादा दिन तक बना हम लोगों के साथ, वो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्गों आपका का साथ, प्यार, बिल्कुल, आपका आशीर्वाद और बिल्कुल। आपका जो मार्गदर्शन साथ जो और है, मार्गदर्शन हाँ। हमारे लिए बेशकीमती है। एक और SMS ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल। मोनू सिंह, हाँ, क्या कह रहे एकदम हैं? अंग्रेजी में लिखे हैं, रोमन अंग्रेजी में मैसेज है अच्छा, ये। प्लीज बताइए। हाँ, कि मैं आई एम मोनू सिंह। Okay. मैंने, हाँ, इस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया हाँ, है हाँ। कि मैं मोनू सिंह, मोहनपुर ईश्वर कंचनपुर से, वार्ड नंबर 2 से। अच्छा। है ना, मुझे सारे कार्यक्रम रेडियो गूंज के बहुत अच्छे लगते हैं, मैं लगातार सुनता हूँ अरे वाह कार्यक्रमों मोनू को। सिंह जी, थैंक यू। लेकिन एक फरमाइश है कि आप पुराने गाने बजाते हैं, बीच बीच में कुछ नए नए गाने भी, यानी मॉडर्न गाने भी बजाए बजा जाए दिए तो अच्छा जाएं। होगा। यही तो मोनू सिंह ने कहा था, लेकिन कोई गाने की फरमाइश नहीं की है। नहीं तो है, हम तो- चाहते हैं, हाँ, सुमन, हाँ। प्लीज हाँ। लेट मी से, मुझे हाँ, बोलिए, बोलिए। मुझे बोलने दो। बोलिए, है बोलिए, ना? बोलिए। कि मोनू जी की फरमाइश हम चाहते हैं आज आप पूरी कर दीजिए, कोई नया गाना इसमें सुनवा दीजिए। हद है लेकिन। हाँ, 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 क्या बात है, सो स्वीट। मोनू जी के लिए कोई एक नया गाना सुनवा दीजिए। सुनिए मोनू जी, स्पेशली आपके लिए। जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ, किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने का हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे। गाना हो गया खत्म। और हाँ, हमें लगता है और- मोनू जी की जो शिकायत थी या फरमाइश थी, जो भी समझिए, वो पूरी कर दी। सुमन, आपको तहे दिल से धन्यवाद मोनू जी की तरफ से। अच्छा। मोनू जी अच्छा, आपका तुमने शुक्रिया। समझा था, तुमने समझा कि मेरी तरफ से धन्यवाद आएगा। जी हाँ, इसीलिए क्यों मेरी भैया? एक तरफ से क्यों? मेरी क्यों? मेरी एक क्यों? भाव ऊपर चढ़ रही थी कि अच्छा, मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों? मामला क्या है, मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हैं, मैंने क्या गूंज किया? के- गूंज के दीवाने राजेश और गूंज की दीवानी सुमन, रेडियो हम गूंज दोनों पर, मिलकर। रेडियो गूंज पर हम दोनों मिलकर, अरे बात पूरा करने का ना। देखो, ठीक है। अभी तुमने कहा था क्या? कि आगे बढ़ने की चाहत किसी सूरत में नहीं, तो गलती अगर हो गई तो उसको आगे बढ़ा देना है ना। बिल्कुल, और ब्रेकअप किसी नहीं सूरत में करना। नहीं छोड़नी है। नहीं, आपने ये नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल अधूरा हाँ, छोड़ दिया था कि बिल्कुल। आगे बढ़ने की चाहत किसी सूरत में नहीं छोड़नी नहीं है। चाहिए। कोई भी बाधा आ जाए, घड़ी की सुई कभी रुकी है, कभी नहीं,
बस कहते हैं ना कि समय के साथ चलो, आगे बढ़ते चलो, बहुत सारी चीजें, बहुत परेशानियां अपने आप पीछे छूट जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे कौन सा मोड़, कौन सी अच्छी चीज लेकर के आ रहा है, इसलिए हमेशा होपफुल रहें अच्छा, और खुश आज रहें। हमने सोशल मीडिया पर एक चीज पढ़ी सुमन, क्या? बड़ा बहुत ही सटीक बातें थी। क्या? उसमें लिखा था कि आप ढेर सारे रिश्तों के बीच में होते हैं, हाँ। लेकिन आप अगर गौर करें ना तो टाइम टू टाइम यह एहसास आपको होता है, समय यह एहसास कराता है कि इन रिश्तों के बीच में भी आप अकेले हैं। अगर आप खुद नहीं हैं, अगर तो रिश्ते बेमानी हैं उसमें के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सोशल मीडिया पे पढ़ा। पढ़ा, हाँ। और मैं आज एक दोस्त से बात कर रही थी, तो उसकी बातें और मेरी बातें, हम लोग बिल्कुल इसी बात पे बात कर रहे थे जी। कि चाहे कोई भी हो हमारे जिंदगी में, माता पिता, भाई कोई बहन, रिश्तेदार पति हो, पत्नी, कोई हो। कोई भी हो, हाँ। कितने भी गाढ़ा रिश्ता हो, हम एकाकी हैं, अकेले हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम फाइनली अपने आप के साथ जी रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हम जब तक अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, अपने आप का साथ नहीं देंगे, तो जिंदगी थोड़ी खुद के बारे में मुश्किल भी हो जाती सोचना है। होगा। बहुत जरूरी है। बात चलिए आगे बढ़ाइए गूंज के दीवाने को। आज हम और लोग थोड़े नंबर ज्यादा है संजीदा हो रहे हैं। नंबर है 8340686641 और दूसरा नंबर व्हाट्सएप वाला 9835039435। आज हम वैसे संवाद को ले रहे हैं जिन्होंने लिखित रूप में हमें व्हाट्सएप या एसएमएस पर भेजा है। हाँ। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि फिलहाल श्रोता गण सुन रहे हैं रेडियो इतना गूंज। सीरियस क्यों हो रहे हो आज यार? क्यों पता नहीं, मैं हमें तो serious समझ बहुत में हो नहीं रही आ रहा हूँ, है। है नहीं ना? नहीं, हम तो ठाका लगा सकते हैं, सीरियस नहीं हो सकते। मेरे जीवन- seriousness पे ठाका? नहीं Oh, हाँ, no. बिल्कुल 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 तेरे सीरियसनेस पर ठाका लगा सकता हूँ। हाँ, देख एग्जैक्टली। तो हम जिंदगी में कुछ ऐसा ही करें कि जब भी लगे कि कुछ ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, हंस दें भाई। हम यहाँ चुटकुले सुनाने बैठे हैं, आपकी बातें करने बैठे हैं। सुनाओ ना, पहले चुटकुला। पहले चुटकुला क्यों सुना बताओ? लो। क्यों हंसना हंसना जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि हंसना मैं जरूरी कुछ है। ज्यादा ही सीरियस हो गई थी, तो हंसना मुझे लगा कि जरूरी ये है, तो हाँ। सही नहीं, फटाफट ये तो कुछ फटाफट ऐसा गूंज हो के रहा दीवाने है। में अगला चुटकुला। अभी तक हमने एक ही चुटकुला शेयर किया है लोगों या, के साथ। बिल्कुल, जल्दी मैं भी वही जल्दी सोच रही थी कि फटाफट, एक ही- समय भागता जा रहा है जल्दी से। हो हाँ। गया? अरे कितना जल्दी- बोलेंगे आप? अरे बोल कहाँ रहे? डॉक्टर थोड़ा ने सा कहा- तनी सा तो बोलवे किए। अच्छा, तनी सा बोले हैं, तब से तो बोले ही चले जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा हाँ। आपके पति को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। अच्छा, पति को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत। पति बिल्कुल। तो खोजता ही है कि आराम करने को हाँ, तो मिल जाए। परमानेंट वैसे ही आराम चाहिए होता है, इधर ना जाएं, वरना यहाँ पे डिस्कशन चालू हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा ये लीजिए नींद की गोलियां। अच्छा, नींद की गोली से सुलाएगा। बिल्कुल। अच्छा चलिए। तो पत्नी ने कहा उन्हें ये कब देनी है डॉक्टर हाँ, साहब? हाँ। तो डॉक्टर ने कहा ये उनके लिए नहीं है, आपके लिए है। गजब। इमेजिन करो उस महिला का क्या हाल हुआ होगा, चेहरे का एक्सप्रेशन कि क्या जब डॉक्टर ने कहा होगा कि ये गोली आपके लिए है मैम, तो मैम तो अच्छा, फिलहाल मैं भी एक महिला हूँ, हाँ। और मैं भी इस बात पे हंस रही हूँ। तो सारी महिलाओं से निवेदन है, बुरा ना माने, हंसना है सिर्फ इसके ऊपर। चुटकुले सिर्फ हंसने के लिए होते हैं, बिल्कुल, जिससे हम और स्वस्थ रह सके। चुटकुले राजेश हाँ। जिंदगी से ही तो निकाल कर बनते बिल्कुल हैं। जिंदगी से निकाल कर बनते हैं। जैसे तुम, हमने सोचा कि अभी तू मेरे पर कोई चुटकुला कहेगी, कहती तो मुझे कितना प्राउड ना फील ना, होता। कुछ ज्यादा ही खुशफहमी कितना ना पालना, प्राउड। खुशफहमी नहीं पालना है। आगे, फिलहाल आगे, रेडियो आगे, गूंज आगे। पे, गूंज के दीवाने कार्यक्रम में 90 मेगाहर्ट्ज पे हाँ। पकौली रजासन बिदुपुर से, जो इंडियन बैंक के पास है, जी। वैशाली जिले जी, से जी, जी, राजेश और सुमन सुमन, हाँ। आपसे मुखातिब हैं। गूंज के दीवाने कौन बोलेगा? शुरू में बोल दिया, आधा नंबर ध्यान तो कट देते गया, नहीं आप। आधा नंबर बिल्कुल गया, नहीं, आपने आधा ध्यान नहीं नंबर दिया। गया। नहीं, श्रोतागण बहरहाल। बताएंगे कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। चलो एसएमएस कीजिएगा कि कुछ छूटा था कि नहीं छूटा। सुमन भी ना हो भगवान। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं हमेशा हंसती खिलखिलाती गाती रहती हूँ, हाँ। और ऐसे ही सबको रहना तो चाहिए। ऐसे ही रहना चाहिए। फिलहाल मितवा से मिल लें। जरूर। कौन से वाले मितवा हैं इस बार हमारे? इस बार है सोहन साहनी, महनार रोड से। अरे वाह, नमस्कार बिदुपुर, सोहन जी। हाँ, सोहन साहनी, महनार रोड, बिदुपुर से लिखते हैं कि सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, खास करके 4 बजे से जो पिटारा आपका खुलता है, हाँ, हाँ। जिसमें तरह तरह के नाटक या स्वास्थ्य चर्चा, इस तरीके की जानकारियां आप देते हैं, अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा लगता है कि बीच बीच में आप गाना सुनवाते हैं, तो कंटिन्यूटी टूटती है और इंटरटेनमेंट भी होता है। हाँ, ये भी है ना? जरूरी है। और उन्होंने लिखा है कि एक खास बात आपके रेडियो की है कि पुराने और अच्छे गाने आप सुनवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा राजेश, हाँ,
कॉन्ट्रास्टिंग बात। हाँ पहले अभी- तो सोहन जी को शुक्रिया कि हाँ, आपने हाँ, मैसेज हमें भेजा और अपने दिल की बात हमसे हाँ, कही। हाँ, बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और दूसरी ये कॉन्ट्रास्टिंग बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ। इसके ठीक पहले हमने एक मैसेज मोनू पढ़ा सिंह, था, मोनू- मोनू सिंह जी मोनू ने सिंह कहा ने, था हाँ। कि नए बजवाया कीजिए, हाँ, हम हाँ। नए चीज सुनना चाहते सही हैं। बात। और यहाँ सोहन जी कह रहे हैं कि पुराने पुराने गाने, सुनाते पुराने हैं, हमें गाने बड़ा अच्छा अच्छा लगता लगता है, हाँ। है। इसी को कहते हैं कि किसी भी परिवार में, किसी भी सोसाइटी में हर तरह के टेस्ट के लोग होते हैं, जी, हमें जी। सब कुछ अप्रिशिएट करना आना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या सोहन जी की फरमाइश पूरा कीजिएगा आप? बिल्कुल, मैं तो बैठी हूँ कौन पुराने सा गानों के गाना, लिए। कौन सा गाना सोहन सानी के लिए? पमगा आहा, मरेगा आहा, क्या बात है, क्या बात है, पमगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना। थैंक यू सुमन, बहुत खूबसूरत गाना है रहा। ना? यस। हाँ। मरेगा पमगमा मगर सनी दीवाना मस्ताना हुआ बहुत खूबसूरत गाना सुनवाया सुमन, अच्छा लगा। और अब कार्यक्रम का समय भागता चला जा रहा है। एक जानकारी दे दें कि आओ अंग्रेजी सीखे बुधवार को प्रसारित किया जाता है, जब 4 बजे का पिटारा हमारा खुलता है। माधुरी होती हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की वरिष्ठ पत्रकार होती हैं हमारे साथ अंग्रेजी को लेकर। और ये कार्यक्रम सुमन हम इसलिए लेकर आते हैं हाँ। कि हमने देखा है कि गांव देहात या ऐसे लोग जहां 4 लोग अंग्रेजी बोलने वाले पहुंच जाते हैं तो उनमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती बिल्कुल है सकुचा है ना? शर्मा तो हम से सिमट कर ये- रह जाते हाँ, हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए। हमारे हमें- वैशाली हाँ, जिले के हाँ, सारे हाँ, लोग हाँ हाँ अंग्रेजी हाँ, सीखें, सीखें। हमारे साथ सीखें। और ये बात जान लें कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत बड़ा काबिल नहीं होता है। आप भी बिल्कुल हो सही। सकते हो और भाषा सीखना और एक कोई और मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, नहीं। हाँ हमारे वैशाली में भी तो हमारी अपनी एक भाषा है। बिल्कुल है। बाहर के लोग क्या हमारी भाषा जानते हैं? नहीं बोलते। जानते ना। हाँ। अगर हम उनके सामने ये भाषा बोलते हैं तो वो भी तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं कि बिल्कुल, अरे ये क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वही चीज है। तो आओ आप अंग्रेजी दूसरों सीखें। की बिल्कुल आओ अंग्रेजी सीखें, आओ, सीख हाँ, लेते हैं। भाषा चलिए। सीखने में क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट अच्छी बात है। तो सुमन कुछ चुटकुले एक आध और हो जाएं तो जरा अच्छा लगे। चलते चलते हंसते हंसाते हाँ, निकल क्यों चले। नहीं? हाँ, छात्र ने कहा, छात्र क्लास ने में। कहा, हाँ क्लास में। हाँ, हाँ सर, हाँ हमने कॉलेज में एक चीज बनाई है कॉलेज, अच्छा जिसकी सहायता से हाँ। दीवार के आर पार देख सकते हैं। अरे दीवार के आर पार, जी। क्या बात है। सर को बड़ी खुशी हुई। हाँ क्या बात है, मेरे स्टूडेंट्स, मतलब कॉलर ऊपर करने वाली बात हो गई ना। उन्होंने वाह बेटा बताओ क्या है? बनाया है? हाँ, क्या है? तो छात्र ने कहा सर छेद। दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़ मिला उसको। अच्छा एक बात है, बचपन के वो स्कूल के दिन भी गजब होते थे, है ना? बड़े interesting। रियली कब क्या होगा पता ही नहीं चलता था बचपन में। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं बच्चों, स्कूल में बदमाशी नहीं, हाँ शरारत कीजिए, बदमाशी मत बदमाशी नहीं कीजिए। कीजिए, बदमाशी शरारत नहीं, जरूर हाँ, करनी शरारत चाहिए। कीजिए। शरारत करेंगे हाँ, जिंदगी हमेशा हाँ, और खुशहाल शरारती रहती है। रहिए। हाँ शरारती होना चाहिए, नटखट होना चाहिए। उससे हाँ, दिमाग के हाँ, आपके हाँ। सारे के सारे जी, तंत्र जी, खुले रहते हैं, जी, नई जी, चीजें आप बिल्कुल। सोच सकते हैं। और गूंज के दीवाने कार्यक्रम जो रेडियो गूंज पे आता है, जी। जो 90 मेगाहर्ट्ज पे आता जी, है, जी। जो है कहाँ पे मैं बता दूं, पकौली में है, जी, जी। रजासन, बिदुपुर, जी। मतलब और बताओ क्या, वैशाली जिले में इंडियन है। बैंक के पास, हाँ हाँ, हो वैशाली गया। का पहला रेडियो, बिल्कुल। बहुत कुछ। हाँ, हाँ। और ये कार्यक्रम जो है लगातार पॉपुलर हो रहा है, लोग रिस्पॉन्स वाह, वाह। कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे तो बहुत मुझे अच्छा बहुत लगता खुशी होती है। मैंने तभी तो मैं हर बार बोलती हूँ। मैंने तो पिछली बार भी कहा था, क्या? कहता है रेडियो गूंज, तो जैसे लगता है पूरा शरीर गूंज गया गूंज कि- गया। अब समझ में आया जब मैं बोलती हूँ कि इस बिल्कुल, कार्यक्रम का नाम बिल्कुल, मैं लेती हूँ तो बड़ी खुश होकर के बिल्कुल। लेती हूँ। गूंज के दीवाने का समय खत्म होने वाला है सुमन, चलने का वक्त है। चलने से पहले हम चाहेंगे एक बार नंबर बता दो फिर से, फिर ठहाका लगाते हुए निकल चलेंगे हम अच्छा लोग। किस बात पे टाका लगाएंगे? ऐसे ही, यूं ही। कुछ यूं हाँ, ही। यूं ही। हाँ, ठीक है, हाँ, फिलहाल हाँ। नंबर नोट किया जाए। पहले मैं व्हाट्सएप वाला नंबर बताती हूँ, फिर हाँ। बाद में दूसरा बताऊंगी। जी। श्रोतागण ध्यान देंगे। हाँ। नंबर नोट करेंगे 9835 98350 39435। 39435। ठीक है, ओके। ये नंबर हो गया। अब हाँ। दूसरा नंबर हाँ। 8340 8340 6866 686641। 41। तो ये दो नंबर से लेकिन एक हमारे बात है, मुझे क्या? बड़ी चिंता होती है किस तुझको बात पे? देख करके, बड़ा मुश्किल हाँ? लगता है। क्या हुआ? कि तुम गड़बड़ाते बहुत हो, हड़बड़ाते बहुत अच्छा हो कौन यार। सी बात
में हम घबराते हैं। आई डोंट नो, ये खुद सोचो, हमने कह दिया बस। चलो अच्छा नमस्कार। है? नमस्कार श्रोतागण, मैं फिलहाल बाहर जाकर इनसे हिसाब करती हूँ। किस बात के लिए मुझे गड़बड़ कहा है। चलो ना, हाँ, चलते हैं। चलो।